वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक आखिर खत्म हो गई। संसदीय समिति ने सत्तारूढ़ भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के प्रस्तावित सभी 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्षी सदस्यों ने जो बदलाव पेश किए थे उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद बताया कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधनों से कानून बेहतर और प्रभावी बनेगा। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्रवाई की निंदा की और जगदम्बिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये हास्यास्पद कवायद थी, हमारी बात नहीं सुनी गई, तानाशाह तरीके से काम किया गया है। उधर दूसरी तरफ जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत का नजरिया कायम रहा। समिति द्वारा प्रस्तावित जो अहम संशोधन थे उनमें से एक ये है कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जो कि वर्तमान कानून में मौजूद था। जगदम्बिका पाल ने कहा कि विधेयक के 14 खंडों में एनडीए सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने सभी 44 खंडों में सैकड़ों संशोधन पेश किए और वे सभी वोट से हार गए। हालांकि इस बीच जेपीसी की बैठक कई बार हंगामे की भेंट चढ़ी। याद हो कि कुछ दिनों पहले हुई बैठक में जगदम्बिका पाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाया था। इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं पिछले साल 22 अक्टूबर को बैठक के दौरान कई नेताओं के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई थी। याद हो तो झड़प के दौरान कल्याण बनर्जी ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल उठाकर मेज पर मारी और गलती से खुद को ही चोटिल कर लिया था। आज भी जैसे ही बैठक खत्म हुई, विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर मीडिया के सामने सरकार को खूब भला बुरा कहा। सुनिए। स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। 95 to 98% स्टेक होल्डर्स इस बिल को अपोज किए। उनको जो भी आए थे उनको अपने जो सवाल हम लोगों ने पूछा था उस सवाल का जवाब देने के लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया था। वो जो जवाब आया है वो जवाब मिनिस्ट्री हो या जेपीसी चेयरमैन हो, मेंबर्स को सप्लाई नहीं किए, मेंबर्स को उन्होंने दिया नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन फिर नहीं हुआ है। उसके बाद जब सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म हो गई है, उसके बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होता है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है और जितने भी आके डिपोजिशन किए थे उसका मिनिट्स दिया जाता है। वो मिनिट्स हमें दिया नहीं गया है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हर मीटिंग में प्रेजेंट रहती है वो पूरे स्टेक होल्डर्स के मीटिंग का एक रिपोर्ट बना के हमें देती है। वो रिपोर्ट दिया नहीं गया है। ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों को 48 आवर्स टाइम दिया गया था अमेंडमेंट्स मूव करने के लिए। हम लोगों ने अमेंडमेंट्स मूव किए थे। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बिना डिस्कशन, बिना मूव करने दिए टाइम दिए गए, बिना एक्सप्लेनेशन के एक गिलिजेंट की तरह जो है सीधा अमेंडमेंट को उन्होंने वोटिंग को पुटअप किया और उन्होंने डिफीट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट किया गया है और सारे प्रोसीजर्स इसमें जो इन्वॉल्व थे उसको बाईपास किया गया है और चेयरमैन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट वो जिस तरह से बिल आया उसमें माइनर चेंजेस करके उसको ही आगे करने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल आई थी उसी तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं। एंटायर जेपीसी प्रोसेस इज ए फार्स and all the depositions have not been taken in consideration. 98% had opposed this. 98% of the stakeholders had opposed this bill. That should have been taken in consideration. They are not taken this into consideration at all.